अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और नाजरीन, आगाज में आपको बताएं कि आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर से पहले हल हो जाना चाहिए। बाद भी तरमीम हुई तो आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सहाफी ने पूछा, क्या आप बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं? तो बिलावल भुट्टो ने कहा, देखना होगा कि शवाहिद क्या हैं। वैसे भी सदारती मुआफ़िक़ा इख्तियार हमारे पास है और पीपल्स पार्टी सजाए मौत के हक में नहीं। फौजी अदालतों के क़याम के हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं? जवाब में बिलावल बोले, शवाहिद देखने होंगे। वैसे भी सदारती मुआफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। सहाफियों ने पूछा, क्या मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर है? बिलावल ने कहा, 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हो जाए तो मामला हल हो जाएगा। कहा, आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया? सहाफी के सवाल पर बिलावल बोले, हम पहले ही ताखीर का शिकार है। हमारा तो 2006 का मुतालबा है और ये मंशूर का हिस्सा है। और जो कहता था गर्दन में रस्सा डालकर खींचूंगा, आज जेल में है। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर गोलाबारी। कहा, हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं, मुखालिफिन फिर ले आते हैं। धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुस रहे हो? आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए। कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी। आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं, जो बिलियन ट्री की बात करते थे, 1 अरब दरख्त, जो 350 डैमों की बात करते थे, वो 50 लाख घर किधर हैं? आपको कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को इसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आज ही सीखो, आजी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। ये धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुखातिब हुए, बोले आपने एतराज लगाया, आपने कहा फैसला सुना दें। ले, हमने फैसला सुना दिया। पूरे बेंच का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत, पीटीआई की बेंच पर एतराज की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने एतराज लगाया था, पूरे बेंच का मुतफिका फैसला है कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बन सकते। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है कि किसी को पकड़कर बेंच में बिठा दें? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका आम हो गया। कमराए अदालत से बाहर जाते ही यूट्यूबर्स शुरू हो जाते हैं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी बेंच बनते रहे? अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी निशानदही कर दी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन ना रहूं, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। 4 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज होगा। हमने एहतजाज की मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसके मुताबिक इंतखाबात करवाए थे।
कोशिश कर रहे हैं कि मैच में न रहूं या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन के सामने इसकी समाअत मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत हमें दे दी थी उसके मुताबिक हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अहसन तरीके से करवाए थे। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने पर 26 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक कौमी असम्बली के साबिक 11, सिंध असम्बली के 7 और बलोचिस्तान असम्बली के 8 अरकान को नाअहल करार दिया गया है। ये अरकान असम्बली साल 2022-23 के गोशवारे जमा करवाने तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नाअहल होने वाले अरकान में खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, मोहम्मद अली, कमालुद्दीन, अरसलान ताज, सैयद इमरान अली शाह, यार मोहम्मद रिंद और दीगर शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ मुनीर अहमद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। अजहर सिद्दीक एडवोकेट अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दोनों दरखास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं, जिस पर अदालत ने दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके आगरा ताज 10 नंबर रोड के करीब फ्लैट में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके के बायस झुलस कर 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 4 खवातीन समेत 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल है। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपका एहतराम है। मैं भी आपकी तकारीर से इस्तिफादा हासिल करता हूँ। आलमी शहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान साज्जादे फारूक नाइक के हमरा इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर हाउस आमद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खैर मकदम किया। इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आज़म ने मुमताज इस्लामी स्कॉलर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, मैं आपके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनता हूँ। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान आकर मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूं। इनका कहना था, इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मुमताज मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक दौरा पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद के अलावा कराची और लाहौर में भी लेक्चर्स देंगे। इसराइल 24 से 48 घंटे में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है। CNN ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी में मसरूफ़ हैं, जिसमें चंद रोज़ में अमल दरामद कर दिया जाएगा। CNN ने मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल पर दिफाई उमूर के माहिरीन से गुफ्तगू की और इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले की नौयत और वक्त के बारे में जानने की कोशिश की। दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। ईरान ने नाजायज और काबिज रियासत इसराइल पर रॉकेटों की बारिश की। ईरानी मिसाइल हमलों की तफसीलात सामने आ गई। ईरान ने हमले के लिए फतावन और खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ठोस ईंधन वाले मिसाइलों की कसरत ने इसराइली डिफेंस शील्ड आयरन डोम को नाकाम बना दिया। इस दौरान हमास और हिजबुल्लाह जंगजों ने तल अवीव में घुसकर 9 मज़ाहमतकार इसराइली मार डाले। दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने लगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान का बड़ा रद्द अमल। 400 मिसाइल फायर कर दिए।
रात की तारीकी में ईरानी मिसाइल और रॉकेटों की बारिश से इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागते नजर आए। ईरानी मिसाइलों का निशाना नाजायज रियासत का दारुल हुकूमत तल अबीब था। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली दिफाई निजाम इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों को नाकाम ना बना सका और कई मिसाइल शहरों में गिरे। इनके धमाकों से लम्हे भर में आसमान रोशन हो गया। कई रॉकेट तल अबीब और शरोन में गिरे। हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन के औसान कता कर दिए। लबनान से भी तल अबीब पर कई रॉकेट बरसा दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दुन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में इसराइली सफारत खाने के करीब 2 धमाके। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली सफारत खाने के करीब धमाके। पुलिस ने इसराइली सफारत खाने के करीब धमाकों के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तानी चावल की दुनिया भर में मांग है। $1 अरब के लिए सऊदी अरब और दीगर के सामने कहते हैं कि बताएं क्या करना है। $4 अरब के चावल एक्सपोर्टर की कोई अहमियत नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी की कराची में राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से गुफ्तगू। राइस की डिमांड दुनिया में है। आप ये सोचें कि $4 बिलियन एक्सपोर्ट करने वाली जो ट्रेड है उसको अभी तक हमने इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। तो ये जो SMEs हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को और फिर उनकी एक्सपोर्ट तक के सफर को आसान बनाने के लिए मैं हैसियत गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस के अंदर हम एक स्पेशल सेल का क़याम आज से कर देंगे, जहां जो SMEs हैं उनको खास तवज्जो दी जा सके, उन लोगों के मसाइल हल किए जा सके। मैं समझता हूं कि ये एक्सपोर्ट में अगर 10-15 बिलियन हम इजाफा कर लेते हैं तो ये हमारी सक्सेस है। क्या पाकिस्तान से $15 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये तमाम सियासी जमातें अगर एक दफ़ा रीप के दफ्तर आ जाएं, जहां अपने अपने कामों और मफादात के लिए एक हो सकती हैं, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी हम सब एक हो सकते हैं। खबर है कराची से, जहां आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेला जारी है। फेस्टिवल के 7वें रोज थिएटर प्ले आज की ताज़ा खबर पेश किया जा रहा है। शुरका की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। काशान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखें आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम जारी आलमी सकाफती मेले का आज 7वां रोज़ है। आज शुरका को जो है सिलेवर आज की ताज़ा खबर जो है वो पेश किया जाएगा। इस टाइम पे शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ लारे वज़ीर मौजूद। कंटेम्प्रेरी इशूज़ को और पर जो है शो किया जाएगा, क्योंकि मज़ा का हुस्न ही है कि आप सीरियस बात को भी किस तरह से हुस्न अंदाज से पेश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये शो होने जा रहा है ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है, लेकिन बहुत सीरियस इशू को जो है ना रेस किया जाएगा। यूनुस खान का प्ले है और यूनुस खान के पहले भी मैं बहुत प्लेस देख चुकी हूँ और मेरे मामू भी हैं इस प्ले में, तो मैं उनको सपोर्ट करने आई हूँ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शुरका से भी हमने बात करी, इनके खुद मामू जो हैं उनमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एक बड़ी तादाद शुरका की यहाँ पर मौजूद है और आमद का सिलसिला भी यहाँ पर जारी। जो थिएटर है अब तक काशान, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।